हाँ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ गया। तो कहाँ गया भाई स्टार्ट का। हाँ, तो बेसिकली यही था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन वुड बी हैपनिंग इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके लिए हमने देखा था कि जो लैम्डा है वेवलेंथ का, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम 2.5 टू 2.25 माइक्रोमीटर, और इसको हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इतना से इतना सेंटीमीटर इनवर्स में आने वाला है, और आप देखेंगे कि इतना ही से इतना ही रीजन सेंटीमीटर इनवर्स में जनरली आईआर का वैल्यू रहता है ये क्वेश्चंस में सारे में। तो ये हो गया अपना। फिर क्या है, ये लैम्डा वगैरह निकाल लिया था हमने। फिर एग्जैक्टली देखा था हमने कि ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो कैसे रहा है, कि अगर कोई मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल है और उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रख रहे हैं, तो इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऑसिलेशन वगैरह होने के कारण ये अपना डाइपोल मोमेंट का अलग अलग डेल्टा म्यू हो रहा है बेसिकली, कि फाइनल म्यू और इनिशियल म्यू सेम नहीं है, डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू। उसके बाद हमने ये हुक्स लॉ से फाइंड आउट किया था कि न्यू बार कैसे फाइंड आउट करना है कोई भी बॉन्ड के लिए। तो और इसमें हमने एग्जांपल में देखा था, फॉर एग्जांपल सी एच का वैल्यू है ना, तो वो अराउंड 3100 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। और अभी हम इसी क्लास में देखेंगे कि अब तीन टाइप का हमारे पास सी एच बॉन्ड होने वाला है। एक तो होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाला सी एच बॉन्ड होगा, मतलब कि एल्काइन वाला सी एच बॉन्ड होगा। फिर एल्कीन वाला होगा और एल्केन वाला होगा। तो उनमें बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस कैसे है, और उस कारण ही न्यू बार कैसे कैसे अलग होने वाला है। जैसे अगर मैं आपको यहीं पर सिंपल अगर आपको हिंट देने के लिए बताऊं, तो जैसे ये वाला जो डेटा है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, ये मोस्ट लाइकली आपका ये एल्काइन का दिया रहेगा। ये वाला एल्काइन का क्यों दिया रहेगा, बिकॉज ये जो एल्काइन वाला जो सी एच बॉन्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एज कंपेयर टू एल्कीन वाले सी एच बॉन्ड से, एंड देन एल्केन वाला सी एच बॉन्ड से। ठीक है। और और ये जो रहेगा बेसिकली एल्केन वाला, ये बेसिकली 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से कम रहने वाला है, बिकॉज ये बॉन्ड वीक है। और ये हम देख रहे हैं कि रूट के पर डिपेंड कर रहा है, अपना बॉन्ड कांस्टेंट है। सो एक सेकेंड। हाँ, तो ये वाला तो सिंपल हिंट है, और वो भी आगे आने वाला है अभी आज के भी क्लास में ये चीज। हाँ, तो ये हो गया अपना। फिर इसके बाद ये डेटा देख लिया था हमने। फिर ये 1744 वगैरह आएगा अपना कार्बोनाइल के लिए आएगा। और फिर से अभी आगे आने वाला कार्बोनाइल डबल बॉन्ड वाला, तो देखेंगे फिर से भाई यही वैल्यू कैसे आया है। अब ये क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया था कि भाई दो तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ वाला या फिर किसी भी तरीके का जो फॉर्मूला है अपना, इसको अप्लाई करने का तरीका आ सकता है। या तो वैल्यू दिया रहेगा 9 सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अगर लेकिन एसआई यूनिट दिया हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻2 वगैरह से। ये सब हमारा क्लियर हो गया था। फिर ये सिलेक्शन रूल देख लिया था हमने, जैसे कि सिलेक्शन रूल हमारा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। एसेंशियल कंडीशन में क्या था कि देयर शुड बी डेल्टा म्यू। डेल्टा म्यू बेसिकली है वो होना चाहिए नॉन जीरो। और इसमें हमने देखा था अलग अलग केस, किसमें डेल्टा म्यू नॉन जीरो होगा और किसमें जीरो होगा। अब इसमें बहुत सारा केस ये भी था, बहुत सारा केस ये भी था कि एक मॉलिक्यूल में कोई कोई जो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग होगा उसमें डेल्टा म्यू होने वाला है, बट किसी और में नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमने देखा था C2H2 के लिए देखा था कि भाई इसमें से कुछ कुछ जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग है वो इलेक्ट्रो आईआर एक्टिव है, और सम आर आईआर इनएक्टिव। और ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया था भाई कि कितने सारे रोटेशनल है, कितने सारे वाइब्रेशनल है वगैरह वगैरह। ये तो चलो ठीक है, पुरानी बात होगी अपनी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर वाले कि कौन सा ये आईआर एक्टिव है। तो आईआर एक्टिव वाला हमने देख लिया था भाई, डेल्टा म्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला फंडा। और ये वाला आपका फिर से आने वाला है
कि कैसे ये जो थर्ड वाला है ये अपना कीटोन का, इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होने वाला है न्यू बार एज कंपेयर टू बाकी कार्बोनाइल डेरिवेटिव से। फिर ये कौन सी चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इसका भी देख लिया था हमने कि भाई जितना ज्यादा डेल्टा म्यू हाई रहेगा उतना ज्यादा अपना एब्जॉर्बेंस रहेगा, और एब्जॉर्बेंस हाई रहेगा मतलब कि इंटेंसिटी हाई रहने वाली है, बिकॉज हमने ये वाला फॉर्मूला भी देख लिया था, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, और जो इस एप्सिलॉन है इसी को कभी कभी हमारा इंटेंसिटी भी लिखा रहेगा दूसरे टर्म्स में। अब ये दो पार्ट होता है जनरली कोई भी IR स्पेक्ट्रा में, और जिसमें कि एक पार्ट होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि होता है अपना फंक्शनल ग्रुप रीजन, कि उससे हमें मालूम कर सकते हैं कि जो अपना कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और जो ये वाला पार्ट होता है ये बेसिकली गिवन कंपाउंड के लिए यूनिक होता है, क्योंकि इसमें सारे जो छोटे मोटे जितने सारे वाइब्रेशन हैं CH वगैरह के वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं, और ये हमारा जनरली यूजफुल भी नहीं रहता बिकॉज ये बहुत ज्यादा हौच-पौच होता है, जबकि यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर रहता है। ये तो ये हो गया था, और इसी कारण हमने देखा था कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन हो गया अपना ये वाला पार्ट, और जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है इसको हमने कह दिया फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, अब देखा था हमने कि अब हम देखेंगे इसमें कि अलग अलग पार्ट्स में कि सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रोजन रीजन। तो हाइड्रोजन रीजन में देखेंगे कि भाई कि OH का कितना आएगा, ये अपना न्यू बार। तो OH का न्यू बार जनरली अगर फ्री OH है तो वो तो अराउंड होगा 3600 होगा, 36 टू 3700, लेकिन अगर वो H बॉन्डिंग में रहेगा तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो जाने वाला है, बिकॉज OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण। अब यहाँ पर भी दो केस था कि इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में जो ड्रॉप था वो हायर था एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर वाले में, और रीजन भी क्लियर हो गया था हमारा। ये डिफरेंशिएट करना भी हमारा इजी था, क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ये क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशिएट करने वाला, ये रहा। तो इसको भी हमने देखा हुआ है। अब NH वाला में देखा था हमने कि NH वाले का भी दो केस आएगा कि भाई पहली बात तो कि अगर 1 डिग्री अमाइन है तो उसमें दो टाइप का फ्रीक्वेंसी आने वाला है, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक, सॉरी एसिमेट्रिक, और इसमें कि एसिमेट्रिक वाला ज्यादा होगा, और 2 डिग्री अमाइन होगा तो उसमें केवल हमारा एक दिखाने वाला है। लेकिन अब इसमें डाउट ये आ गया था कि भाई अगर 2 डिग्री अमाइन अगर है तो फिर अगर ये तो सेम एरिया के अराउंड में हो गया जहां पर OH आ रहा है, अराउंड उसी एरिया में आने वाला है। तो इसके लिए फिर ये एक बार जो ये दिखाता है 1615 पर बेंडिंग वाइब्रेशन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो कि केवल NH में दिखाएगा और OH वाले में नहीं दिखाएगा। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे अमाइन को अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी देख लिया था हमने कि भाई इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो OH है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनफैक्ट इतना एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि ये डाइमर के फॉर्म में रहता है, ये अपना जो मॉलिक्यूल रहता है। तो ऑब्वियसली इसका जो ड्रॉप होगा वो बहुत ही हाई होगा, और इसी कारण ये 3400 टू 2400 का बहुत ही ब्रॉड सा ये शो करता है, ये अपना पीक। ये देखो ऐसा ब्रॉड सा पीक शो करेगा, जिसमें ये वाला अपना होगा 3400 का और ये वाला अपना होगा 2400 का, और जनरली ये सेंटर रहेगा अपना 3000 पर, ऐसे इस तरीके से लिखा रहेगा क्वेश्चन में। अब ये मैं क्वेश्चन दिखा ही रहा था कि उस टाइम इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू आया था। तो देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन इसी साल का है, 2022 का ये क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें ना मैच करना है बेसिकली कि IR और NMR डेटा है, इसको मैच करना है 3 कंपाउंड, बेसिकली इन 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, बट इसको बेसिकली मैच करना है हमें कौन सा कंपाउंड का कौन सा डेटा है। अब ये डेटा तो अभी हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले, तो इसको भी रहने देते हैं। बट ये डेटा हमने अभी साफ साफ पढ़ा है कि भाई IR ना 3200 टू 2800 का इतना अगर ब्रॉड सा पीक अगर होता है तो वो केवल एसिड का ही होता है। अब इसके साथ मैंने ये भी बात करा था कि यार हमने पढ़ा तो 3400 टू 2400 में है, लेकिन ये पूरी क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। अगर गिवन कंपाउंड के लिए रहेगा वो तो यस सर, आई वॉच दिस सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब। हाँ ठीक है, बट क्लास में और फिर डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। तो कहाँ गया, हाँ
तो ये गिवन क्लास एक पर्टिकुलर एसिड के लिए रहेगा, वो तो कुछ कम ही, वो तो मतलब उसके कुछ सबसेट में रहेगा ना। तो ये बेसिकली इसी का सबसेट है, मतलब ये इसका अपना सबसेट हो गया। तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया। और साथ में जो ये एनएमआर जो सॉरी आईआर डेटा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ के लिए, क्योंकि मैंने इसे पहले ही बताया कि भाई अगर कंपाउंड है तो वो सारे स्ट्रेचिंग शो करने वाला है जो गिवन कंपाउंड बॉन्ड रहने वाला है। तो इसके लिए ये हो गया। और जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके लिए अराउंड हमने पढ़ा था, डेटा कितना पढ़ा था, 1710। लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। वो और कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल रिंग वगैरह लगा हुआ है, तो भाई ठीक है, इतना हो सकता है। तो ये वाला, तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गया ना अब कि भाई या तो अब इसमें से एसिड कौन है, या तो हमारा 3 एसिड है या तो हमारा 5 एसिड है। मतलब थर्ड को हमें मैच करना है, या तो वो मैच होगा अपना 3 से, या तो अपना मैच होगा वो 5 से। अब बाकी जो एनएमआर डेटा है ना, इसको हम आगे बताएंगे, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे एनालाइज करना, और फिर मैच करेंगे कि भाई कि कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। शायद इसका आंसर 5 था जहां तक मेरे को याद है, जो मैंने सॉल्व किया था। यस सर। तो ठीक है, तो ये एनएमआर बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई ये तो 3 हो गया तो 5 होगा। चलो, क्वेश्चन भी हो गया अपना यहाँ से। अब आगे आ जाओ, अगला आ जाओ कि उसमें लिखो कि रीजन ऑफ 3300 टू 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसमें ऊपर में लिख देना कि अच्छा, अभी तक क्या क्या पढ़ा था हमने, हमने हेडिंग डाला था ऐसे करके कि एच रीजन, ठीक है। एच रीजन में हमने पहला पढ़ा था OH, दूसरा हमने देखा NH, तीसरा हमने देखा OH ऑफ एसिड, और अब चौथा आएगा अपना CH आएगा। CH का डाल दो टॉपिक, CH रीजन। और इसमें ये चाहो तो इसको छोड़ सकते हो कि भाई 3300 टू 3000, ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो केवल फोर्थ में लिखो आप CH रीजन। CH रीजन हो गया। अब देखो, मैंने अभी अभी बताया ना कि एक मेरे को बात बताओ कि ये अपना जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp है। इसका कौन सा हो गया, sp2 हो गया। और ये अपना जो रहेगा sp रहेगा, सॉरी sp3 रहेगा। अच्छा, ये तो सबको मालूम है ना कि अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो जो CH कार्बन होगा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये बताना पड़ेगा ये वाला चीज। अच्छा। ये सब क्लियर हो ना, क्योंकि मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर हाई रहने वाला है ना, तो वो बॉन्ड्स उतना ही ज्यादा क्लोज क्लोज रहने वाले हैं, इसी कारण ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब इसी कारण आप बस डेटा याद रखना कि CH अगर एल्काइन का रहने वाला है तो भाई वो डेटा होगा 3300। अगर CH वो एल्कीन का होगा तो वो डेटा होगा अपना 3080 टू 3050, ये रहने वाला है। और CH अगर एरोमेटिक कंपाउंड का भी, चलो आप सेम में ले लेना कि मतलब जो अपना एल्कीन वाला है ना, वही डेटा आप यहाँ पर भी मान सकते हो लगभग लगभग। लेकिन अगर आपका CH लेस देन 3000 हुआ ना, तो फिर वो पक्का एल्केन का ही होगा। इसी कारण बहुत बार ये भी करते हैं कि जब हमारे पास IR का चार्ट पेपर होता है तो हम एक स्केल ड्रॉ करते हैं, और 3000 के जो इस साइड वाला है वो अपना हो जाता है एल्केन वाला CH, और जो इस साइड वाला होता है वो अपना होता है डबल बॉन्ड वाला या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला CH। तो आप एक काम करो, इसका ये वाला पूरा लिखो, ठीक है। और इंटेंसिटी में स्ट्रॉन्ग क्यों होने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा पोलर यही है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना ये तो। फिर सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टू मीडियम है, क्योंकि यहाँ पर पोलर हल्का सा पोलैरिटी कम हो रखा है क्योंकि sp2 है। और इसमें तो भाई और भी कम इंटेंसिटी आने वाली है। तो ये अपना हो गया। तो इसको इसको और इसको भी चाहो तो आप लिख लो बस। ये वाला पार्ट एक्सप्लेनेशन उतना जरूरत नहीं है, या फिर इसके सामने बस केवल एक लाइन लिख सकते हो। ये वाला आपने लिख लिया पहला वाला, तो फंक्शनल ग्रुप अगर CH लगा हुआ है एल्काइन का तो ये अपना डेटा हो जाएगा।
और सिंपल ड्यू टू मार्क्ड इंक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सबको मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख सकते हो, या फिर अगर आपको बिल्कुल बहुत ही क्लियर है तो फिर छोड़ सकते हो इस चीज को। व्हाट इज एसिटाइलिनिक एंड ओलेफिनिक अनसैचुरेशन? एसिटाइलिनिक वो होता है ना, ये अपना, इसको एसिटिलीन कहते हैं, ये एसिटिलीन हो गया। और ओलेफिनिक कहते हैं, ओलेफिन कहते हैं अल्कीन वाले को। तो आप सबसे पहले ये लिख लिया आपने, फिर इसके बाद ये लिखो, और फिर आप ये लिखो, और आप ये लिखो, और उसके बाद फिर लिखना अपना ये एल्केन वाला लिखना, ये एल्केन वाला। और उसके बाद फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूं मैं। हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. तो फिर एक लाइन लिख लो कि एनी न्यू बार, या फिर ये लाइन एग्जैक्टली वही है, यही लाइन लास्ट में आप ये लिख लेना। ये आपने लिख लिया यहाँ पर ना, इसके बाद आप सिंपल ये लिख लो इस चीज को कि a line at 3000 centimeter inverse is convenient marker to differentiate between saturated and unsaturated CH stretching। या फिर इतना लाइन नहीं लिखना है तो केवल ये लिख लो, ऐसे लाइन बनाओ। यहाँ पर लिखो 3000, यहाँ पर लिखो सैचुरेटेड CH, और इस साइड में आप लिख लो अनसैचुरेटेड CH। सर 3000 से ज्यादा में अनसैचुरेटेड होगा ना? हाँ, तो ज्यादा इस साइड ही तो है ना, ऐसे लेफ्ट में पड़ता है ना ये, तो अपना ये चार्ट वाला। हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, तो ये अपना हो गया ये वाला पार्ट। अब इसमें ना एक डेटा हमारा और भी इंपॉर्टेंट होता है, ये तो अपने हमने देख लिया कि sp3ch का डेटा लिखवाना भूल गया ना, 2950 लिख दो अगर आपको मन है तो। लेकिन इन जनरल ना आप सिंपल देखना कि 3000 से पहले होना चाहिए भाई। तो 3000 से पहले ना वो 2900 भी लिखा हो सकता है, या फिर 2850, 2880 ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। मतलब 2880 लिख देगा, या फिर 2900 लिख देगा, कुछ भी, मतलब बेसिकली लेस देन 3000 होना चाहिए। अब ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना, और ये होता है sp2ch स्ट्रेचिंग ऑफ एल्डिहाइड, कि अभी हम C डबल बॉन्ड O पर आने वाले हैं, बट अपना जो एल्डिहाइड का है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये शो करता है अपना 27-20 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और ये इनफैक्ट वन ऑफ द न्यू बार टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है, बिकॉज एल्डिहाइड में ये CH रहेगा, बट कीटोन में तो नहीं आने वाला ना। कीटोन में केवल क्या शो करेगा, कीटोन में केवल अपना C डबल बॉन्ड O शो करने वाला, जबकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O भी शो करेगा और CH बॉन्ड भी शो करेगा। तो यही नीचे में लिखा हुआ है कि भाई वेरी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड
कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। हो गया यहाँ तक, आगे चले? यस सर। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो अब हमने देख लिया कि जो हाइड्रोजन रीजन है वो हमने पूरा देख लिया, ठीक है। अब देखो यार, पता नहीं जो डायस वाला जो नोट्स मैंने डाउनलोड किया है ग्रुप से, उसमें ये बहुत सारी चीजें उसमें नहीं है। पता नहीं वो नोट्स वाला बंदा है उसने वो छोड़ा है या फिर वो क्या करा है, बट कलसी में सारी चीजें हैं और सारी यूजफुल भी होती है। मतलब आपने पूरा कर रखा है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होता है। इसी कारण मैं सारा करवा दे रहा हूँ, जो भले ही नोट्स में डायस में हो चाहे ना हो। तो अब अपना आता है हाइड्रोजन रीजन, हमने देख लिया अभी तक। अब डालो ऐसे करके कि रीजन नंबर 2, तो रीजन नंबर 2 में आएगा अपना ट्रिपल बॉन्ड रीजन। ऐसे करके डाल सकते हो आप, रीजन नंबर 2, और इसमें आपका आएगा ये अपना ट्रिपल बॉन्ड रीजन, ट्रिपल बॉन्ड रीजन ये आने वाला है। अच्छा, हमने अभी पहले हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड रीजन आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में न्यू बार को देख रहे हैं, और हमारा साफ साफ हमें मालूम था कि भाई ये अपना ना न्यू बार है जो डिपेंड करता है के पर। और जब हमारा के बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो के रहने वाला के वैल्यू वो भी हाई रहने वाला है। तो ये हो गई पहली बात। अब इसमें ना इन जनरल हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 2 टाइप का ही ट्रिपल बॉन्ड होता है। या तो भाई वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर वो कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये अपना कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है ट्रिपल बॉन्ड, बट इन जनरल ज्यादा यूजफुल होता नहीं है, तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा आता नहीं है। जबकि ये अपना साइनाइड वगैरह में बहुत जगह आता है ये। तो ये दोनों है वो अराउंड ना, बस इतना रफ डेटा याद रखना कि अराउंड 2200 वो शो करने वाले हैं। ठीक है, 2200 अराउंड शो तो करने वाले हैं, बट इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? भाई इन दोनों में पोलर ज्यादा कौन है? ये अपना ज्यादा पोलर है, इसी कारण इसकी जो इंटेंसिटी रहने वाली है ये इसकी हाई रहने वाली है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम रहने वाली है। ये आप यहाँ पर डायग्राम से देख लो कैसे यहाँ पर क्लैरिटी होता है इंटेंसिटी का। ये अपना है सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, ये अराउंड अपना रहा 2200, ये यहाँ पर रहा। अब देखो ये जो डिप है ना, ये कितना ज्यादा है यहाँ पर डिप है, तो ये अपना इसका ज्यादा इंटेंसिटी हो गया। जबकि ये जो 2200 के राउंड में ये अपना सी ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो बस इतना छोटा सा डिप है ये वाला, तो देखो भाई इसकी इंटेंसिटी साफ साफ दिख रही है हमें कि इसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये वाला जो अपना कंपाउंड रहेगा, तो इसमें इंटेंसिटी हमारी कम दिख रही है, मतलब हमें भाई दिखेगा नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी है कि नहीं है, ये बता दो। अभी हमने देखा ना, बॉन्ड देखिए, सीएच बॉन्ड देखिए। एग्जैक्टली सीएच बॉन्ड देख करके, क्योंकि सीएच बॉन्ड इसका बहुत ही डिफरेंशिएटिंग मार्कर है। देखो 3300 का एकदम से बढ़िया सा बिल्कुल बड़ा इंटेंसिटी पीक यहाँ पर शो करने वाला है। ये अभी हमने अभी अभी देखा था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीक रहता है। एल्कीन का फिर भी मीडियम वगैरह चला जाए, स्ट्रॉन्ग टू मीडियम, बट इसका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इस चीज को। तो आप यही हेडिंग डाल करके कि ट्रिपल बॉन्ड रीजन, और फिर उसमें बस एक लाइन लिख लो कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन शो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार एट अप्रोक्स, ऐसा कर देना। सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन शो न्यू बार एट अप्रोक्स एट अराउंड जो भी है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स।
however C triple bond N being more polar, so higher के बदला strong word लिखा करो, strong लिखा रहता है इसमें. So a strong intensity band with respect to WRT C triple bond C. ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी ड्रॉ कर लोगे एग्जाम में, ऐसा कोई वो नहीं है. हो गया नोट यहाँ तक? यस सर. यस सर। ठीक है, तो ये अपना ट्रिपल बॉन्ड सी वाला है. तो सी ट्रिपल बॉन्ड वाले ना बस यही इतना करना है कि आप सिंपल हिंट रखना कि भाई 2200 का डेटा अगर कहीं भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जहां पर डेटा का खूब सारा ऐसा गुच्छा रहता है डेटा का, मतलब क्वेश्चन वगैरह में 2200 का है, तो आप सिंपल समझना कि भाई उस कंपाउंड में ना सी ट्रिपल बॉन्ड सी है या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है. ये आप इससे और अच्छी, मतलब इससे अपना काम कैसे आसान होगा, आप ये भी देखो कि मैंने बताया था स्टार्ट में कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन में सबसे आप पहले आप फाइंड करते हो DU. DU क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर जितना भी हो, मान लो कि अगर अपना जितना भी हो, मतलब कि लेट से अगर 6 है, जो भी है, तो भाई 6 है तो उसमें से सबसे पहले हम 2 माइनस कर देंगे, बिकॉज 2 हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहीं पर खप गया है, क्योंकि अपना डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है. तो इससे हमारा जो बाकी का जो DU है उसको हम अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं हम फिट कर देंगे. तो इससे हम दोनों काम हमारा हो जा रहा है एक डेटा से. तो ये हो गया अपना. अब आते हैं अपन डबल बॉन्ड रीजन ऑफ. अब डबल बॉन्ड रीजन यहाँ पर दो टाइप का आने वाला है, या तो सी डबल बॉन्ड O का आएगा या फिर सी डबल बॉन्ड C का आएगा. सी डबल बॉन्ड N भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो अपना उसमें आ जाएगा और क्या एमाइड वगैरह में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन इन जनरल ना सी डबल बॉन्ड O का ही और सी डबल बॉन्ड C का ही ज्यादातर हम पढ़ते हैं. तो अब इसमें हम देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा हमें एक्सटेंसिव स्टडी, बिकॉज सबसे ज्यादा जो फेवरेट वाला जो पार्ट है ना, मतलब दिया रहता है कंपेयर वगैरह करने का, जैसे इस साल भी आया होगा क्वेश्चन, वो सी डबल बॉन्ड O वगैरह खूब रहने वाला है. तो सबसे पहले आप हेडिंग ये डालो, रीजन नंबर 3. रीजन नंबर 3, और उसमें आप लिखो डबल बॉन्ड रीजन. डबल बॉन्ड रीजन of C double bond O and C double bond C. यही वाली पूरी बात. ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन इन जनरल ऐसे रहने वाला है ना कि सी डबल बॉन्ड O का जो न्यू बार है वो वेरी करेगा. इनफैक्ट कोई भी न्यू बार वेरी करेगा, वो तो हमने पहले ही देख लिया था, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह वगैरह हो रहा है कि नहीं. तो जनरल क्वेश्चन इसमें ऐसे ही रहेगा कि अलग अलग ग्रुप लगा रहेगा अपना सी डबल बॉन्ड O में, और उनमें कंपेयर करने को रहता है कि भाई किसका सी डबल बॉन्ड O का न्यू बार हाई है, किसका न्यू बार वगैरह कम है. तो ये हमारा पहला रहेगा. इसी कारण सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि भाई देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट लीड्स टू रिडक्शन और इंक्रीज ऑफ कार्बोनाइल का जो न्यू बार है. तो आप यही चीज को लिखो कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स which can increase or
देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल आप इंक्रीज डिक्रीज को ऐसे कर देना, इंक्रीज को ऐसे, डिक्रीज को ऐसे। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज न्यू बार and K value in IR spectra. अब इन चारों का आप इकट्ठा एक जगह नाम लिख लो और उनको फिर हम देखेंगे एक एक करके कि पहला हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट। वो फैक्टर्स बेसिकली क्या क्या हैं, ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, एस कैरेक्टर। यहीं पर आप चाहो तो ये भी लिख देना कि साइज ऑफ रिंग और रिंग स्ट्रेन फैक्टर। यूपीएससी में ऐसे मतलब ऐसे सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बट हाँ स्टेट पीसीएस में आ सकता है, तो इसी कारण इस तरीके से इसको लिख लेते हैं पहले में। हो गया, आगे चले। यस सर। ठीक है, अब यहां पर हेडिंग डालो कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इसको इफेक्ट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट कर रहा है? अच्छा, सबको डेटा याद है ना? अगर हमने सी डबल बॉन्ड ओ का वैल्यू निकाला था, कितना निकाला, वैल्यू निकाला था 1740 के राउंड था, 1744 40 जो भी कह लो, उतना कुछ भी कह लो। तो ये अपना ये हो गया। तो जब हमारे पास ना सिंपल हाइड्रोजन लगा हुआ है और सिंपल हाइड्रोजन लगा हुआ है, सबको याद है कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का वैल्यू कितना था, 0 था ना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था हमारा, यार्डस्टिक था ना। हाइड्रोजन के एक साइड में माइनस आई, दूसरे साइड में प्लस आई, सबको याद है ना ये वाला? तो यस सर। हाँ, तो जब इसका आई वैल्यू ही 0 होने वाला है तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे रहने वाला है, कोई वैल्यू नहीं चेंज करने वाला है। बट ये इसका वैल्यू क्या होगा, CH3 का प्लस आई वाला होगा, साथ में साथ प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी होने वाला है। तो इस कारण क्या हो जाएगा कि ये अपना CH3C डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ करने वाला है, ये अपना है पाई, मान लो C डबल बॉन्ड O वाला ये अपना पाई है और ये अपना पाई स्टार है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें तो आ रहा होगा ना, बिकॉज ये तो अपना ऑलरेडी फुलफिल्ड है। और इसी कारण इसका जो बॉन्ड कांस्टेंट है या बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होने के कारण। तो ये इसका बेसिकली मेजर रीजन है। तो ये हो गया अपना CH3 जा रहा है अपना, तो देखो कैसे यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया अराउंड 5 to 8 का वैल्यू या 10 का ही वैल्यू कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे। वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ताकि एक हिंट मालूम चले कि हाँ भाई देखो घट रहा है, देखो हाँ बढ़ रहा है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको आप अकॉर्डिंगली जस्टिफाई कर देना। सिमिलरली यहाँ पर दोनों तरफ से आप CH3 लगा दोगे तो फिर क्या होगा, ये और भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर आप एक सिंपल रिलेशन लिख दो कि न्यू बार ऑफ C double bond O is directly related to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. ठीक है, और माइनस आई में कौन सा एग्जांपल होता है अपना, CH2Cl वगैरह अगर लगा दे तो देखो भाई 1745 है अपना, ठीक है, और 2 बढ़ा दिया तो और बढ़ गया है अपना, 1760 कर दिया, 3 लगा दिया तो अपना ये और बढ़ गया है। इसी कारण ये मोटा मोटी रिलेशन हो गया पूरा का पूरा, और ये अपना 2 एग्जाम्पल हो गया।
सर ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है जिसमें CH3+ I दे रहा है, ये तो सर एल्डिहाइड की तरह हो गया ना CHO, तो इसका तो 2700 पे होना चाहिए किसका? नहीं, तो हम सर। अभी इसकी बात कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तो शो करेगा। CH का जो वैल्यू है ना, इन सारे में 2700 का शो करने वाला है। ठीक है, समझ रहे बात को? ओके, हाँ सर। जैसे पहले ही मैंने बताया था कि भाई एक फैमिली है तो एक फैमिली में मल्टीपल रिलेशंस हैं। भाई ये इसका ना, ये मान लो कि ये इसका भाई है, इसकी बहन है, ये इसके पिताजी हैं। तो हम अभी ये भाई और पिताजी की बात कर रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते की बात कर ली हमने 2700 वाली बात पर। ठीक है, ओके सर, ओके। देखो ये बहुत ही फर्जी रीजन लिखा हुआ है, मतलब ऐसे रीजन मतलब मत ही लिखना करना कि C डबल बॉन्ड O बिकम्स वीक ड्यू टू रिपल्शन। ऐसा रिपल्शन नहीं होता, मतलब सिंपल सारी चीज ना आप MOT से एक्सप्लेन किया करना, क्योंकि MOT जो है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है अपना अभी के केमिकल बॉन्डिंग में। तो कुछ भी हो, बॉन्ड वीक हो ना, बॉन्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज हो, आप सिंपल MOT को यूज करो और एक्सप्लेन कर दो आप उसको। इनफैक्ट आप ना यहां तक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया था ना कि आपको वो वाला एग्जांपल एक लेंथेनाइड वाला, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला, कि भाई क्वेश्चन कुछ भी लिखा रहे, आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला ही आंसर लिखना है आपको। सिमिलरली अगर बॉन्ड वगैरह का कुछ भी आए ना कि भाई देखो ऐसे से ऐसे हो रहा है, ऐसे से ऐसे हो रहा है ना, आप सिंपल चले जाओ कि भाई MOT से एक्सप्लेन कर देंगे, देखो ऐसे से ऐसे हो रहा होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ये सारे जो हाँ +I में ये हो जाएगा कि मतलब आपने यही बताया था ना कि पाई स्टार में चला जाएगा, जिससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है हाँ। वो डिक्रीज हो जाएगा सर। -I में क्या होगा कि फिर क्या होगा सर तो -I कि में वो ये हो, बॉन्ड -I में, सर -I वो में अगर देखो फिर ये हो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। डेंसिटी लेगा तो नहीं वो देखो देखो पाई -I से में लेगा क्या, तो भी शायद कम हो जाना चाहिए। देखो -I में क्या हो जाएगा, -I में क्या हो जाएगा, ये अपना मान लो कि CCl3 लगा दिया तुमने, ठीक है, इधर में खूब कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो डेल्टा प्लस यहाँ पर आएगा। अब डेल्टा प्लस ये अपना ये लगा हुआ है, तो बेसिकली होगा क्या, फिर जो इसका लोन पेयर है ना, ये चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मान लो कि उसको तुम पूरा का पूरा तुम तोड़ दो, तो बेसिकली बनेगा क्या, C प्लस डबल बॉन्ड O, और इसका जो लोन पेयर है ना, ये चला जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर हो गया, है ना, और ये तो अपना इधर लगा हुआ है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज नहीं कर गया, वो इस कारण तो वो बढ़ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो सबका ये नोट हो गया ना, दोनों एग्जांपल और ये पूरा का पूरा समरी ये वाला। यस सर। ठीक है, अब सेकंड आते हैं अपना, सेकंड आता है अपना मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, और इसमें आप लिखो, एक लाइन लिख लो पहले कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन टू C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन टू C डबल बॉन्ड O leads to decrease of nu bar C double bond O by 20 to 30 सेंटीमीटर इनवर्स। और उसके बाद आप ये डेटा लिख लो कि ये वाला ना साइक्लिक कीटोन का डेटा अराउंड इतना रहता है, तो साइक्लिक कीटोन है ये अपना, तो यहाँ पर अगर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा हो जाएगा, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, ये ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, सबको बताना पड़ेगा क्या, ये सबको नो मालूम सर। होगा, ऐसे जाएगा ये, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जहां पर सिंगल बॉन्ड हो रहा है, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है डिक्रीज कर रहा है
ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्वियसली, है ना। तो ये हो गया अपना। अच्छा ये वाला सबने लिख लिया क्या, ये वाला डेटा एग्जांपल को? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद ना ये हो गया अपना प्लस मेसोमेरिक वाला, ये डेटा पूरा का पूरा तीनों हो गया। अच्छा ये वाला में ना हल्का इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज क्या हो रहा होगा यहाँ पे, माइनस आई हो रहा होगा ना, बिकॉज सी डबल बॉन्ड सी है ये एल्कीन का, sp2 है, परसेंटेज एस हाई है। क्लियर सबको ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये हो गया अपना। तो इसको आगे जाने से पहले आप सिमिलरली ये कहानी भी लिख लो कि न्यू सी डबल बॉन्ड ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू सी डबल बॉन्ड ओ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये अपना काइंड ऑफ समरी हो गया चार्ट मेसोमेरिक के लिए। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड ये वाला अपना क्वेश्चन है कि ये सारे में ये वाला ग्रुप अपना कॉमन है ना, सी डबल बॉन्ड ओ वाला, और CH3 वाला अपना कीटोन है, ये सारे में ये वाला अपना कॉमन है। अब इसमें ये जो NO2 है ये अपना लगा हुआ है -m, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये अपना OCH3 है, इसका कैसा नेचर होता है? +m, सबको याद है ना ये सारी सारी चीजें? यस सर। ये अपना हो गया +m, इसका भी होता है अपना +m ही होता है, और इन दोनों में ज्यादा +m इफेक्ट किसका होता है? NH2 इज ग्रेटर देन OCH3। और ये तो भाई यहाँ पर मेटा ग्रुप पे लगा हुआ, तो ये तो यहाँ पर करने ही नहीं वाला, ना ये तो +m करेगा ना ही कुछ करने वाला यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? A का, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि -m यहाँ पर ये हो रहा है। अब B और C में हमें कंपेयर करना है, तो भाई जिसका ज्यादा +m रहेगा वो ज्यादा ड्रॉप कराएगा ना न्यू सी डबल बॉन्ड O का, ठीक है। और Yes. इसका कम है तो भाई ये अपना हो गया। बट यहाँ पर सबसे पहले ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो +m भी नहीं कर रहा है ना, इनफैक्ट ये तो -I कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट वर्क्स एट एवरी पोजीशन, बी इट ऑर्थो मेटा पैरा एनी पोजीशन। इसका मतलब A के बाद कौन सा हो जाएगा? D, और D के बाद कौन सा हो जाएगा? जो ज्यादा +m होगा वो बाद में जाएगा, तो भाई फिर आ जाएगा अपना B का, और फिर आ जाएगा अपना C का। बहुत ही बढ़िया हो गया ये। क्लियर सबको ना? यस सर। अगर किसी को हिंट के लिए केवल लिखना हो, एक सेकंड यार, थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लो तब तक, ये सारी चीजें की एक्सप्लेनेशन जो है ना, कि यहाँ पर -I शो कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें याद रहनी चाहिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको एक बार नोट करके ये वाला ऑर्डर लिख लो, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब ये अपना हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज भी अकॉर्डिंगली हम, अगर आप चाहो तो आप इसी को यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई सिमिलरली न्यू सी डबल बॉन्ड ओ बार है ना, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा तो वो इंक्रीज करेगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा तो वो डिक्रीज करेगा। और अच्छा, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब आप लोग जानते होगे ना शायद, जैसे ये वाला अगर ग्रुप लगा रहे आपका, फॉर एग्जांपल ये सी Cl Cl ये Cl, तो ये ना माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाला है। और इनफैक्ट केवल ये एक ओनली एग्जांपल है जहां पर माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो आप ऐसा वाला केस होगा तो इसमें अपना सी डबल बॉन्ड ओ है ना का वैल्यू अपना इंक्रीज कर जाएगा। ये अपना ऐसा कुछ लगा रहेगा। तो आप लगे हाथ यहीं पर लिख लो इस चीज को, ताकि इकट्ठा सारा चीज दिखा रहे कि न्यू सी डबल बॉन्ड ओ बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। और एग्जांपल में आप इसको लिख लेना क्योंकि ये बस सिंगल एग्जांपल है। और फिर सेकंड चीज तो वो तो क्लियर ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। हो गया यहाँ तक सबका? यस सर। ठीक है, अब आते हैं अपन डेरिवेटिव्स पे। तो हाँ, अब डेरिवेटिव्स पे तो फिर अगला एग्जांपल लिखो कि एग्जांपल नंबर थर्ड। पहले एग्जांपल्स भी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इकट्ठा समरी शीट बना देंगे। तो एग्जांपल नंबर थर्ड, अब मेरे को यहाँ पर ना कंपेयर करना है, एमाइड है, यहाँ पर ये सिंपल एल्डिहाइड है, और यहाँ पर ये एसिड हैलाइड है। तो आप देखो कि सबसे पहला यहाँ पर अगर एसिड हैलाइड है तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब भाई इसके पास में ना लोन पेयर तो है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस M भी कर सकता है, बट इसका क्या है, माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है ना, सबको याद है ये वाली चीज। यस सर। माइनस आई अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो फिर से हम वही केस क्या करेंगे कि भाई हमने एक काइंड ऑफ एक्सट्रीम बना दिया कि भाई उसने इतना इलेक्ट्रॉन उसने खींचा, विड्रॉ करा है ना, कि यहाँ पर इसको जो है प्लस चार्ज बना दिया बिल्कुल इसको। अब इसको प्लस चार्ज बना दिया तो ये इधर को जाएगा और क्या करेगा, अपना C O का जो बॉन्ड एडर है वो अपना इंक्रीज कर देगा। इसी कारण जब हमारा एसिड हैलाइड होगा ना तब वो 1740 के काफी आगे चला जाएगा। इनफैक्ट 1770 1780 कभी कभी 1800 तक भी लिखा रह सकता है वो। ठीक है, तो ये डेटा आप कर देना कि 1770 अपना ये हो गया इस चीज को। और ये तो अपना जो यार्डस्टिक है सो है ही वो। और बट अपना एमाइड के लिए क्या हो जाएगा, अपना अमाइड के लिए हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड NH2। तो ये तो भाई बढ़िया अपना प्लस M करता है, तो अपना इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करने वाला है, इसी कारण 1680 ये रहने वाला है। तो आप इसी के नीचे हम लिख देना कि भाई प्लस M इफेक्ट डोमिनेट्स, और यहाँ पर तो यार्डस्टिक है, और यहाँ पर ये है कि भाई माइनस आई डोमिनेट्स ओवर द प्लस M, देयरफॉर इट्स न्यू C डबल बॉन्ड O इंक्रीजेस। ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ये सब केवल फालतू की बातें हैं। तो आप इस चीज को भी ड्रॉ कर लेना चाहो तो, क्योंकि ये वाला चीज ना आप दिखा सकते हो जब भी अगर आपको ऐसा है ना कि प्रूव करने वाला कुछ आ गया कि भाई ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन, to show that minus M effect, minus M group या फिर minus I group leads to increase in new C double bond O bar। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देना कि भाई देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, तो कैसे इंक्रीज हो जा रहा है। सबने इसका लिख लिया एक्सप्लेनेशन ना कि माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस M, देयरफॉर ये सारी चीजें हो रही हैं।
ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को यहाँ पर एक बताओ कि अगर हमें ना कंपेयर करना है, ये तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया। अब अगर हमें कंपेयर करना है लेट्स से बिटवीन ईस्टर एंड अमाइड, तो अपना जो ईस्टर है वो कैसा होगा, RCO R डैश, और ये अपना होगा NH2। इसमें ज्यादा ड्रॉप किसमें होगा, न्यू बार का, हाँ अमाइड में, बिकॉज Amide इसका में। इसका जो प्लस m पावर है इसका, वो इसका हायर है। इसका मतलब कि एस्टर हमेशा ज्यादा ही होगा अमाइड से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अगर आपको नोट करना है इस चीज को कि भाई प्लस m ऑफ जो OR है ना, दैट इज ग्रेटर देन NH2, सॉरी yes, is less than NH2, therefore drop in new bar is less in ester। हो गया, आगे चले। Yes, sir. ठीक है। अब देखो इकट्ठा मैंने डाल दिया है सबका भाई एक ही साथ में, कि सबका जो डेटा है ना इकट्ठा याद रहेगा, एक जगह रहेगा तो पूरा का पूरा याद रहने वाला है आप लोगों को। तो ऊपर मैं ये वही पुरानी कहानी लिखी हूँ जो अभी आपने पढ़ा था, कि जो C डबल बॉन्ड O है ना ग्रुप का, वो जनरली 1700 वगैरह वगैरह मान सकते हो, मतलब उतने कमांड में स्ट्रिच में रहता है। लेकिन अगर अमाइड वगैरह लगा होगा तो वो इससे डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, ये सारी कारण मतलब, और वो हमने पहले देख लिया डिक्रीज इंक्रीज कैसे होने वाला है, बिकॉज अलग अलग ग्रुप लगने वाले हैं तो वो अलग अलग होने वाले हैं। तो ये जो डेटा है ना, आप इसको पूरा का पूरा लिख लो कि भाई एसिड हैलाइड है तो ये रहने वाला है 1800 पर, और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने कर लिया है कि भाई कैसे ये सबसे हाईएस्ट होने वाला है। सिमिलरली जो एसिड एनहाइड्राइड है, अच्छा ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ये ज्यादा है एस्टर से। ज्यादा क्यों है, बिकॉज भाई यहाँ पर ना केवल एक ऑक्सीजन है, इसको दोनों साइड इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, इस साइड भी देना है, इस साइड भी देना है, जबकि इसके पास ना केवल एक ही डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है। इसका मकसद बिल्कुल डेफिनेट है कि भाई इधर ही जाना है, जबकि इसका कुछ इनडेफिनिट है। इसी कारण ये थोड़ा, हाँ क्रॉस रेजोनेंस या ऐसे कह सकते हो, इसी कारण ये इधर को जाने वाला है ये। ठीक है, अब इसमें जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये पास पास में होने के कारण यहाँ पर इन दोनों में कुछ कुछ एक इंटरफेरेंस या फिर कुछ कह लो एक जैसे कैसे था अपना कि ये अपना ये NH वाला, ये अपना ये H था कि एक अपना सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया, एक अपना एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया। सिमिलरली फॉर द सेम रीजन यहाँ पर दो यहाँ पर आएगा, ये अपना आएगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इसको नीचे हम लिख देना यहाँ पर कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और ये यहाँ पर होगा अपना सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। हमेशा ज्यादा कौन होगा, एसिमेट्रिक वाला। ये हो गई बात। फिर इसके आगे आएगा अपना एस्टर आएगा, उसके बाद आगे आएगा उससे कम आएगा एल्डिहाइड आएगा अपना। ठीक है, फिर आएगा अपना कीटोन आने वाला है, और फिर आगे आएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी 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 सॉरी, ये डेटा ना कुछ अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड, मैंने शायद डेटा अलग से दिया है क्या, नहीं नहीं, इसको ऑर्डर में कर लो आप, कि मतलब ये हो गया ना 25, और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है ठीक है, तो 1720, फिर अपना 1700, और सबसे कम अपना होने वाला है ये अपना अमाइड वाले में होने वाला है। सर हाँ पीछे वाला जो केस था ना, उसमें प्लस m ऑफ NH2 हायर होगा हाँ एस्टर वाले में, तो यहाँ पे न्यू ऑफ NH2 लोअर होगा ना। हाँ लोअर ये इसका ना, न्यू ज्यादा है अपना। ओके ओके, ठीक है, मतलब ड्रॉप आपने कम लिखा है। हाँ ड्रॉप लिखा है मैंने।
ये डेटा सारा आप एक काइंड ऑफ मतलब जो रफ वैल्यू है ना वो ध्यान रखना सारी चीजें। देखो आप जो अभी अभी जो क्वेश्चन करा था हमने उसमें 1700 तो लिखा हुआ था उसमें, बट हाँ एग्जाम में 1710 भी लिखा रहे ना या 1720 कर दे तो फिर भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, या फिर 1690 कर दे तो फिर भी ज्यादा। हाँ अगर 1750 हो गया ना फिर आपको थोड़ा सा एक रेड अलर्ट है कि नहीं भाई फिर वो एसिड तो नहीं होगा। और यहाँ पर ये चीज लिखना मत भूलना भाई, एनहाइड्राइड के नीचे में ये वाली चीज कहाँ गया, two bands in the C double bond O stretching in the anhydride arise from symmetric and asymmetric C double bond O stretching vibration। और सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि 1820 वाला जो होगा वो सिमेट्रिक होगा कि असिमेट्रिक होगा? हाँ ये एसिमेट्रिक है ना, ये तो पहले हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि एसिमेट्रिक में हमेशा ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है सिमेट्रिक वाले से। ओके सर, ओके सर। हाँ और इनफैक्ट ये हर जगह होने वाला है। जो हमने अभी अमाइन वाला करा था उसमें भी वही था कि एसिमेट्रिक वाले का 3400 था और सिमेट्रिक वाले का 3300 था। सर ये एसिड एनहाइड्राइड वाले केस में ये जो डबल आ रहा है ये फर्मी रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना यहाँ पे? हाँ क्रॉस रेजोनेंस के कारण हो रहा है ये वाला। कौन सा फर्मी रेजोनेंस? यस सर। फर्मी रेजोनेंस हाँ मतलब थोड़ा सा हाई फाई टर्म है बट सिंपल कपल्ड वाइब्रेशन ही मतलब एक स्टैंडर्ड वर्ड है मतलब। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट कपल्ड वाइब्रेशन का ही पार्ट हो जाता है बेसिकली फर्मी रेजोनेंस। वो हमें नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं, इसी कारण उसको छोड़ दिया उसको मैंने यहाँ पे। डेटा हो गया सबका नोट ना यहाँ तक? One minute. हो गया? अब देखो, अब यहाँ पर मैं लगे हाथ एक और फंडा बताता हूँ कि वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे स्टार्ट में हमने ना बिल्कुल स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, कहाँ गया कि कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन में ना पूछा हुआ कि भाई हाईएस्ट कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसमें ऑब्जर्व करता है, और फिर ये वाला क्वेश्चन भी ये ऐसा करे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक तो भाई तरीका है कि आपने सिंपल ना तीनों को ऑर्डर में लिख दिया कि भाई कि 3 2 1 वगैरह जो भी ऐसा करके है, और आपने बता दिया कि प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, इस कारण ड्रॉप हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर का, और इस कारण अपना के वैल्यू कम हो रहा है तो इस कारण वगैरह वगैरह हो रहा है। लेकिन साथ में अगर आप वैल्यू लिख दो ना कि भाई NH2 है तो अपना भाई 1680 वगैरह आने वाला है, ये अपना एस्टर है तो इतना वैल्यू आने वाला है, ये अपना कीटोन है तो 1740 आने वाला है, फिर समझो कि आपके लिए वो +1 मार्क्स है क्योंकि कोई नहीं लिखने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और सिमिलरली आपका यहाँ पर कि आप जो अराउंड वाला वैल्यू है ना अप्रॉक्स वाला वैल्यूज, तो वो थोड़ा सा मतलब कि अंधेरा में तीर मार करके वैल्यू लिख दो तो शायद +1 आपको दे सकता है सारे मार्क्स के लिए। जैसे यहाँ पर +5 अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर तो केस गलत लिख दिया तो? नहीं तो गलत क्या लिखोगे यार, मतलब आपको तो मालूम ही होगा ना कि अब आपको इतने सारे आप क्वेश्चन करोगे कि भाई आपको याद ही हो जाएगा भाई कि 1740 वगैरह के अराउंड में रहने वाला है वो। अब क्या मतलब अब क्या बैठ के वो थोड़ा ना चेक कर रहा है कि भाई इस कंपाउंड का 17, अब ये R है, ये R कुछ भी हो सकता है अपना, ये तो है कि नहीं।
तो अब हम ना, अगर आपको गलती से बचना है तो आप ऐसे कर दो भाई 1740 to 1745 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को। तो एक अराउंड वाला वैल्यू लिखना है। सिमिलरली ये अपना अमाइड है, तो इसको भाई लिख दो आपके 1680 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बट हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने थोड़ा सा रिवाइज कर रखा है अच्छे से, डेटा वेटा का आपका थोड़ा सा आइडिया है, तभी आप कर पाओगे। मतलब इतना भी नहीं कि मतलब जीएस का प्रीलिम्स बना रखा है कि नहीं आ रखा है फिर भी लगा बैठे, मतलब एबीसीडी में से तुक्का, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा डेटा होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, हाँ, अब आता है अपना थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर आता है कि रोल ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर या फिर इफेक्ट ऑफ रिंग स्ट्रिंग, ये कुछ भी डाल दो अपना। थर्ड फैक्टर ये फर्स्ट ऐसे ही ये वाला परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाँ, अब ना सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो, आप पूरा का पूरा कि सबने यहाँ तक ये डाल दी हेडिंग सबने कि रोल ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर वगैरह वगैरह। अब देखो, अब आप इसको समझो कि हो क्या रहा है कि अगर कोई बिल्कुल फ्री सी डबल बॉन्ड ओ है, ये अपना सी डबल बॉन्ड ओ अपना फ्री है, तो इसका है हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब sp2 है ना, तो जो तीनों का तीनों बॉन्ड होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि भाई 33% s, इसमें भी 33% s, और इसमें भी 33% s रहने वाला है। और ये जो अपना बॉन्ड एंगल वगैरह है वो नियरली 120 के राउंड में ही रहने वाला है। वो थोड़ा 120 से डिबेट करेगा बिकॉज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ऑब्वियस सी बात है, बट 120 डिग्री हम लेकर चलते हैं इस चीज को। ये हो गया पहली बात। अब अपने पास जब ये है हेक्सेन, तो हेक्सेन है, सॉरी साइक्लोहेक्सानोन है, तो इस केस में तो भाई हमारा जो बॉन्ड एंगल वगैरह है ना, ये सारा का सारा अपना 120 वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा ना इसको कर देते हैं छोटा। छोटा कहने का मतलब है इसको हमने बना दिया 5 मेंबर वाला, तो ये 5 मेंबर वाले का इंटरनल एंगल कितना होता है, 108 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब जब ये 108 डिग्री यहाँ पर ये हो गया, तो आप देखना कि हल्का धीरे धीरे ये ना बेसिकली 90 डिग्री की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला आप कर दो, ये कर दो 4 मेंबर वाला कर दो, फिर तो आपका कह लो ना कि कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही 90 डिग्री ये वाला होगा अपना हो गया। तो जैसे जैसे हम इसका जो रिंग साइज घटाते जाते हैं, वैसे क्या होता है ना कि जो ये जो दोनों बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड है, इसमें ना परसेंटेज पी बढ़ते जाता है। परसेंटेज पी है जो बढ़ते चला गया इसमें, ठीक है। अब भाई परसेंटेज पी बढ़ते चला गया, बट ये जो हमारा सी डबल बॉन्ड ये अपना है, इसमें तो sp2 है, तो इसमें तो फिक्स है ना भाई अपना कि 33% इसका अपना s है और अपना 67% अपना p है इसका, ठीक है। तो जब इन दोनों में परसेंटेज p बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इसका जो परसेंटेज s है इसका ये घट जाएगा। अब जब परसेंटेज s यहाँ पर घटेगा तो कहीं ना कहीं ये तो कंपनसेट यहीं से करने वाला है ना, परसेंटेज s यहाँ पर बढ़ा करके, ताकि पूरे की पूरी जो कार्बन है अपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसका परसेंटेज s कांस्टेंट रहे। अब जब परसेंटेज s बढ़ेगा तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि जो k वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गई एक एक्सप्लेनेशन कि भाई देखो कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, एस वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे अपना जो न्यू बार वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया अपना इस चीज के लिए। दूसरा एक और एग्जांपल चलता है अपना कीटीन का। कीटीन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि भाई सेम
कार्बन से ना C डबल बॉन्ड O भी लगा रहे और सेम कार्बन से अपना C डबल बॉन्ड C भी लगा रहे। अब जो ये कार्बन जो है अपना, ये हो गया अपना sp हाइब्रिडाइज। तो इन जनरल ये वाला अपना होना चाहिए था कितना 1740 के अराउंड, बट ये बढ़ करके बहुत ज्यादा चला जाता है और इसका वैल्यू ना अराउंड यहाँ पर नहीं लिखा है क्या, बट ये वैल्यू ना अराउंड कुछ 2100 चला जाता है इंक्रीज होकर के। क्यों भाई? क्योंकि जो ये वाली जो कार्बन है ना, इसकी परसेंटेज एस बढ़ गई है और इसी कारण जो बॉन्ड है इसका परसेंटेज एस बढ़ गया है। तो बेसिकली ये दोनों एग्जांपल है दैट शोज कि परसेंटेज एस कैरेक्टर का रोल क्या है इन न्यू सी डबल बॉन्ड ओ बार का वैल्यू में। किसी को डाउट यहाँ पर? अगर डाउट नहीं है तो नोट्स लिखें। जी सर। ठीक है, तो इसमें आप लिखो पहले आप ये वाला एग्जांपल लिखो। पहले आप किटीन वाला लिखो कि ऊपर में लिखो ऐसे करके किटीन, और उसके बाद आप ये ड्रॉ करो। वैल्यू एग्जैक्ट कहां पे लिखा हुआ है? पहले ये रहा 2150। हाँ ठीक है, तो ये वाला आप ड्रॉ करो और वैल्यू लिखो 2150 लिख दो, ये सही रहेगा वैल्यू। और साथ में ये भी शो कर दो कि भाई ये वाला sp2 है और ये वाला अपना sp हाइब्रिडाइज्ड है। किटीन में लिखें? किटीन में आप ये वाला लाइन लिखो कि ketenes have very strong carbonyl group as the inner carbon is sp hybridized and is not the usual sp2. The more s character in a bond, the stronger it is. Therefore, ketenes absorb at 2150. Ketenes का हो गया। सर ये कीटीन्स का एक्सपेक्टेड कितना था 1750 ना? एक्सपेक्टेड छोड़ दो, एक्सपेक्टेड क्यों रहेगा भाई 1740? वो तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा है ना, जब इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है तो इसको भूल जाओ। सिंपल आप याद रखो कीटोन का कह रहा है, कीटोन का। कीटोन का, हाँ हाँ ठीक है 1740 के अराउंड। बट अगेन वो डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ग्रुप्स वगैरह लगे हैं कि नहीं। 1740 तो तब था ना जब दोनों साइड में एचएस लगा हुआ है। किटीन्स का इसको मैं करवाता हूँ अलग से, वो उसको पूरा प्रॉपर लिख करके। आप पहले ये लिख लो किटीन्स वाला, ये वाला लाइन पूरा। हो गया? यस। तो दूसरा फिर लिखो इसी में कि भाई वेरिएशन इन रिंग साइज। और इसमें आप पहले कहानी लिख लो 2-3 लाइन में, और उसके बाद ये फिर डेटा को आप लिख लेना। इसमें लिखो कि C
this bond CCOC bond angle should be 120 degree, should be 120 degree C, या फिर ऐसे करके this CCOC bond angle should be 120 degree for sp2 hybridized carbon। ये वाली थ्योरी लिखनी पड़ सकती है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे बोल देगा कंपेयर करने के लिए और बोल देगा भाई अरेंज करो इनके सी डबल बॉन्ड ओ वाले वैल्यू को और साथ में एक्सप्लेन भी करो कि ऐसा क्यों हो रखा है। तो ये पूरी थोड़ी सी वैल्यू ये कहानी लिखनी पड़ेगी आपको कि फॉर sp2 hybridized carbon atom this is true for, this is true for cyclohexanone, cyclohexanone, this is true for cyclohexanone, but as ring size decreases, then inner bond angle, reduces, which leads to increase in percentage S character of C double bond O, which leads to increase in percentage S character of C double bond O, thus K value increases, thus new C double bond O bar increases। तो बेसिकली यहां से हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि न्यू C डबल बॉन्ड O बार is directly proportional to, नहीं inversely, ring size of cyclic carbonyl। और उसके बाद आप ये डेटा नोट कर लो ये लिखते हुए कि इंक्रीजिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताओ कि हमने अभी तो पढ़ा था 1740 होना चाहिए इन जनरल सी डबल बॉन्ड ओ के लिए, बट यहाँ पर 1715 क्यों लिखा है फिर? Because this is ketone, not aldehyde. Right. And also this is alkyl group, no? An alkyl group is having plus hyperconjugation and plus I effect। ठीक है, हो गया।
आगे चले ना। यस सर। देखो तो इसमें कि यही सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पे कि 6 रिंग कीटोन्स शो द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाउंड फॉर द ओपन चेन कंपाउंड। मतलब वो जो 6 रिंग वाला रहेगा ना, वो सिंपल ऐसे भी अगर रहता वो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इसका भी वही रहता है, अराउंड 17-15 के अराउंड ही शो करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेन वेस्ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट ये जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है ना, ये बड़ा ही मेरे को अजीब सा लगा है। मतलब आप देख लेना है, आपको अगर फिट करे तो रट्टा मार सको तो आप रट्टा मार कर लिख देना, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आया था मेरे को, इस कारण मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो आप एक एक्सप्लेनेशन ही चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो एक्सप्लेनेशन है, तो पहला वाला मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि भाई देखो कैसे परसेंटेज इस कैरेक्टर वगैरह बढ़ रहा है, और ये वाला अपना किटीन के लिए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अच्छा, अब लेकिन पॉइंट ये है ना कि सेम चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं साइक्लिक एस्टर वगैरह के लिए भी ना, कि मान लो कि एक हमारे पास साइक्लिक एस्टर ये ऐसा है, ये हो गया अपना 5 रिंग वाला, और ये हो गया अपना 4 रिंग वाला। तो अगर इन तीनों कंपेयर करना होगा तो ये ऐसे कंपेयर नहीं हो जाएगा क्या? तो इसी कारण यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, यहीं पर लिख लो पहले कि सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर, सेम एक्सप्लेनेशन is given for cyclic esters, cyclic esters जिसको ना लैक्टोन्स कहते हैं। ये थोड़ा नाम याद भी रखना तो अच्छा है, वैसे याद ही रखना यार, क्या जा रहा है, क्या करना है। साइक्लिक एस्टर्स एंड साइक्लिक अमाइड, और इसको कहते हैं लैक्टम्स। ठीक है, और यहां पर आप ये वाला डेटा लिख लो, ये एग्जांपल। भाई देखो ये फ्री रिंग वाला है, तो 1735 1735 बिल्कुल इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमने रिंग छोटा किया है, ये देखो भाई ऐसे बढ़ गया है। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये जो अगला वाला एग्जांपल है ये बताता हूं, ये अलग से आएगा ये वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। आप पहले इन दोनों को ड्रॉ कर लो, इसके बाद बताता हूँ ये वाला। हो गया पूरा सबका ये? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपीएससी का। केस ऑफ डबल बॉन्ड conjugated to cyclic ester,
अब इसमें पहला लिखो केस 1। केस 1 में लिखो when double bond is conjugated to C double bond O part of ester। अब जैसे ये वाला मैं केस मानता हूं, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा अपना, कि ये हो गया अपना। तो भाई इसमें क्या हो रहा है ना कि ये तो डिक्रीज कर ही रहा था, साथ में ये क्या करेगा, ये भी डिक्रीज करना चालू कर देगा ना अब तो इसका। तो भाई यहाँ पर जो प्लस एम है इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो जब डबल बॉन्ड ना कॉन्जुगेटेड रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट ऑफ एस्टर साइड में, तो अपना जो प्लस एम है और बढ़ गया, इसी कारण जो न्यू बार वैल्यू है वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल इसको ऐसे लिखो कि when double bond is conjugated to C double bond O part of ester, then new C double bond O decreases due to extra plus M effect. Due to extra plus M effect. और इसका एग्जांपल आप ये लिखना कि भाई अगर सिंपल एस्टर है, सिंपल एस्टर है तो ये अपना शो करता है 1735 पे, अब ये देखा था हमने। और जब इसको कॉन्जुगेशन लगा दिया इस साइड में तो ये शो करेगा 1720 पे। फिर लिखना केस 2 when double bond is conjugated to ऑक्सीजन पार्ट, मतलब इस साइड में लगा हो, यहाँ पे लगा हो। when double bond is oxygen conjugated to this O part of ester, then new C double bond O इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा ये भी देख लेते हैं कि भाई अब क्या होगा ना, ये देखो ऐसे है मान लो कि, तो ये क्या हो जाएगा कि जो अपना जो ये है ना इसका हो जाएगा फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा और इधर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा। तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर, न्यू सी डबल बॉन्ड ओ इंक्रीज कर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। देखो 1735 होना चाहिए था भाई, है ना, अगर सिंपल है तो, और इस साइड लगा दिया हमने तो ये हो गया अपना 1760 सेंटीमीटर इनवर्स का हो गया वैल्यू अपना ये। हो गया यहाँ तक सबका? यस सर। ठीक है, देखो यार अभी क्या बताना जरा से, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो एक क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, एक सेकंड नया स्लाइड ऐड करने दो। सर एक सेकंड पुराना स्लाइड चाहिए था, वैल्यू लिखना भूल गए। हाँ
हो गया हो गया? हो गया हो गया। अब एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, कंपेयर न्यू C डबल बॉन्ड O वैल्यू। अब इसमें ना इनको कंपेयर करना है आपको, A B C D E F G। इजी है ना, ये बताना पड़ेगा इसको। एफ का सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर एफ का हाईएस्ट होगा, हाँ एंड देन एक बाद और आपका डी होगा। हाँ, इसको आप कर लेना आप, सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है जो अभी मैंने करा है दोनों। इसमें ना सबको मिला दिया है मैंने बेसिकली, इसमें रिंग साइज और अपना कहाँ गया जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, केस वाला करके ना, इसको ही मिला दिया है मैंने, और रिंग वगैरह सब मिला दिया है इसमें। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, घर पे देख लेना इसको तो आप। ठीक है, चिल्ल है ना सबको, ये बताना पड़ेगा। बोलो भाई कोई। हो जाएगा हो सर। जाएगा सर। ठीक है हो जाएगा चलो चलो फिर अब आते हैं अगला। ये अपना हो गया रिंग स्ट्रीम का इफेक्ट देख लिया था ना। अब अगला डालो टॉपिक, फोर्थ है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन न्यू C डबल बॉन्ड O बार। तो इसमें भी देखो, इसको ना एग्जांपल से बता रखा है, यही वाले एग्जांपल से, कि भाई पहला है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना सिंपल, ठीक है, फिर इनोल वाला अगले अगले में आ जाएंगे अपने। तो और पहले एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नोट्स बना लेंगे। तो बेसिकली ये वाला अपना है, मान लो कि अपना ये एसिटोफेनोन है, ठीक है, तो इस पे अपना C डबल बॉन्ड O है भाई, हाँ अलग से बिल्कुल है एसिटोफेनोन का। तो ये ना 1685 पर शो कर रहा है। 1685 पर ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था क्या अपना भाई 1720 के अराउंड अपना होना चाहिए था, ठीक है, 25 होना चाहिए था। बट एक तो भाई पहला ये अपना प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा चीज की ये कि अपना अपना फिनाइल रिंग लगा हुआ है ना, तो ये अपना फिनाइल रिंग है, ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, देखो भाई प्लस M से, तो इस कारण भी इसका रिंग घट करके 1685 हो चुका है। लेकिन जब यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी हो गया ना, यहाँ पर OH अगर लगा दिया यहाँ पर, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों की हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इस कारण क्या हो जाएगा, जैसे अपना C डबल बॉन्ड O का जो वैल्यू है वो अपना डिक्रीज कर जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर OH वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा था ना, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लग जा रहे हैं। तो कुछ जो न्यू बार है इसका भी डिक्रीज करेगा, और कुछ जो न्यू बार है इसका भी डिक्रीज करेगा, और इसी कारण यहाँ पर जो वैल्यू है वो अराउंड घट जाता है बाई -50, और इसी कारण इसका जो वैल्यू हो जाएगा ना वो राउंड हो जाएगा 1635 सेंटीमीटर इनवर्स के कारण। तो पहले आप तो 2 लाइन का नोट्स बना लो, और उसके बाद आप इस चीज को एग्जाम्पल लिख लेना। तो इसमें आप ये लिख लो ना कि हाँ ठीक है, आप ये लिख लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू H bonding leads to reduction of bond strength of C double bond O thus new bar decreases by around 50 centimeter inverse. ठीक है, और इसके बाद आप ये वाला एग्जांपल लिख लो ऐसे ड्रॉ करके, किस तरीके से ये अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर आप एग्जाम में दिखाते हो ना, देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो रहा है, तो फिर मतलब एक वैल्यूडेशन हो जाता है आंसर में। और लगे हाथ आप इस चीज को भी नोट कर लिया करो, 1685, और ऐसे लिख देना कि रिड्यूस्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1715, बिकॉज क्यों, दोनों रीजन कि भाई +I प्लस बिकॉज ऑफ ऐसे करके, बिकॉज ऑफ +I प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CS3 एंड +M ऑफ फिनाइल। इससे नोट्स ना जब वापस रिवाइज करोगे तो सारी पुरानी चीजें भी लगातार रिवाइज होती जाएंगी। ये हो गया? यस। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ कर दो, फोर्थ अपना हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया ना, ये फोर्थ था ना ये अपना, तो फिफ्थ कर दो कि स्टडी ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म यूजिंग IR स्पेक्ट्रा। ये क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को कि सेम कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म ना हमने UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी देखा था, ये IR से भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट जब आगे आप NMR पढ़ोगे ना, तो फिर एक और नया क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ विल यू स्टडी कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म यूजिंग NMR स्पेक्ट्रा। तो किसी भी चीज से भी क्वेश्चन आ सकता है वो। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसमें,
कि जनरली होना क्या है अपना कि भाई 1,3 डाई कार्बोनाइल होना चाहिए कि भाई ये अपना ये हो गया, ये अपना ये हो गया, ये ठीक है। अब होगा क्या कि भाई अगर हमारे पास ना बिल्कुल कोई भी पोलर सॉल्वेंट नहीं है, मतलब कि ये अपना हो गया, अगर इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में रख रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल C डबल बॉन्ड O का ही वैल्यू आने वाला है, जो अपना स्ट्रेचिंग IR वैल्यू आने वाला है, और वो अराउंड आएगा अपना जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है अपना 1710 वगैरह के राउंड में आने वाला है जो अपना आएगा, सो या 1715 कह लो, जो कुछ भी कह लो। लेकिन जब यहाँ पर इसको हम डाल देंगे पोलर सॉल्वेंट में, कि ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा कि भाई ये यहाँ पर बच जाएगा, इसका इनोल फॉर्म में चले जाने वाला है यहाँ पर। अब जब इनोल फॉर्म भी यहाँ पर रहने वाला, और इनोल फॉर्म यहाँ पर थोड़ा मोड़ा नहीं रहता है, अच्छा खासा रहता है, 30% रहता है, और ये अराउंड रहता है अपना 70% रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि भाई C डबल बॉन्ड O तो आएगा ही आएगा इस वाले के कारण, साथ में यहाँ पर OH भी आगे आने वाला है, सारे तरफ दिखाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O आएगा ना, वो अच्छा खासा रिडक्शन में आने वाला है। रिडक्शन में कैसे आएगा कि हमने यहाँ पर देखा था भाई, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा होता है ऑक्सीजन का कार्बोनाइल वाले का, तो जो न्यू बार वैल्यू है वो अपना डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ये डिक्रीज होगा तो हम भाई समझ जाएंगे कि यहाँ पर इनोल टॉटोमेरिज्म, इनोल का अच्छा खासा परसेंटेज है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि साथ में यहाँ पर C डबल बॉन्ड C भी यहाँ पर शो करने वाला है, ठीक है। तो एक और हमारे पास पीक आने वाला है, और वो अराउंड होने वाला है 1650 टू 1600 के अराउंड होने वाला है, और वो होगा अपना C डबल बॉन्ड C वाले के कारण होगा, ठीक है। तो ये जो सारे पीक दिखाएंगे तो हम समझ जाएंगे भाई कि यहाँ पर इनोल का अच्छा खासा परसेंटेज है। तो आप ये वाला यहाँ तक हेडिंग लिखने के बाद आप एक लाइन लिख लो, उसके बाद फिर आप इसको ड्रॉ करना। एक लाइन ये लिखो कि 1,3 डाई कार्बोनाइल, 1,3 डाई कार्बोनाइल, 1,3 डाई कार्बोनाइल in non-polar solvent, 1,3 डाई कार्बोनाइल in non-polar solvent और neat solution, neat और नीट सॉल्यूशन। ये वर्ड नीट देख करके बहुत लोगों के दिमाग में मतलब घूम जाता होगा, अरे यार थोड़ा सा पार्टी वार्टी फिर तो हो ही जाए, तो ये वर्ड ही थोड़ा सा ऐसा है मतलब, ठीक है। तो ये कर लो, क्या हो गया कि और इन नीट सॉल्यूशन शोज न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार एट अराउंड, ऐसे करके शोज न्यू बार एट अराउंड 1700, shows new bar at around 1700, however in polar solvent, significant percentage of enol is there, significant percentage of enol is there, significant percentage of enol is there, presence of hydrogen bonding in enol form, presence of hydrogen bonding, presence of hydrogen bonding and conjugation, ये conjugation में तो हो रहा होगा ना, ये वाला अपना देखो इस चीज का, तो दोनों चीज देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा कि presence of hydrogen bonding and conjugation, दोनों presence of hydrogen bonding and conjugation leads to reduction in nu bar by 80 to 100 centimeter inverse,
लीड्स टू रिडक्शन इन न्यू बार बाय 80 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 100 to 80 कुछ लिख लो। $100 to $80 centimeter inverse. There is also one overlapping. There is also one overlapping C double bond C. There is also one overlapping C double bond C vibration peak at 1650 to 1600, at 1650 to 1600। देख रहे हो ना कैसे, मतलब रेंज में डेटा लिखा रहता है हमेशा, तो आप भी डेटा रेंज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हो गया? पहला स्लाइड्स खत्म हो गया क्या? सर वो डायग्राम बना लेंगे। दिख रहा है अभी सबको ना? क्वेश्चन कहाँ गया सारा? तो फिर एक काम फिर करते हैं, क्या कहते हैं, कल तो क्लास ठीक है, तो एक काम करते हैं, कहाँ गया अपना स्लाइड? हाँ, कि कल तो केवल स्पेक्ट्रो क्लास रखते हैं, ठीक है, मतलब कल वैसे भी संडे है, तो कल ना, और कल 2.5-3 घंटे क्लास रखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार होकर आना। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर किसी ने सेपरेट कर रखे हैं तो आप ग्रुप पे उसको डाल दो, और थोड़े क्वेश्चंस आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे सारे लोग, ठीक है ना? तो कल हो सके तो आईआर निपटा देंगे और एनएमआर स्टार्ट भी कर देंगे। और एनएमआर अब एनएमआर और मास में ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला, वो फटाफट हो जाएगा, मेन ज्यादा पंगा इन्हीं लोगों का था। तो फिर चलो कल फिर मिलते हैं। और क्या, तो ये बताओ कि कल मैच कितने बजे खत्म हो रहा है अपना वाला? सर 1:30 बजे से है। 1:30 बजे से है ना? फिर तो हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो अपना बढ़िया 6 बजे से बैठ सकते हैं। यस सर। तो ठीक है, 6 बजे से ना कल, मतलब
हाँ सुभाष कुछ बोल रहे हो आप क्या? एक कंफ्यूजन था मेरा पिछले वाला वो टेस्ट से, हाँ क्वेश्चन। हाँ, अभी बोल सकते हैं हाँ बोलो बोलो, सब क्लियर हो जाएगा फिर ये। सर। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ ether and alcohol and in Pasteur transition एन and सिग्मा स्टार। sorry n sigma star transition, and you said that for alcohol the n sigma star transition intensity will be higher than ether. हाँ And but sir, in Pavia there is a table, and Hmm. where in sigma star transition, that is the lambda max 180 for alcohol and ether, and they have given the log epsilon value. For alcohol they have given log epsilon value 2.5. That stands the epsilon value is 316, and for ether the log epsilon value has given 3.5, and that stands the epsilon value for the ether is 3115. And कितना so कितना? could you repeat the values that are given for the alcohol? alcohol के लिए क्या है? for alcohol the log epsilon value is 2.5. log epsilon value 2.5, ठीक है? 5. हाँ And for ether the log epsilon value is 3.5. अच्छा, इसके लिए ज्यादा है? Yes sir, that was what I was saying. तो ठीक है, फिर इसको Sir, अगली बार one नहीं of the करते। thing हाँ that log epsilon value has to 3.5, which stands, I said that 3000 around. हाँ हाँ So हाँ that means that n sigma star transition for ether is not forbidden transition, because forbidden transition the lambda the epsilon value must be around 100, within 100, no sir. So in that case the sigma n sigma star cannot be नहीं the नहीं 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 not within 100. अगर if it is within 100, no, then तो भाई there is no relaxation at all. It will increase from 100 and go till somewhat 1000 only when there is some relaxation, and that is why the question is being asked. Okay sir. अगर यहाँ पर 100 होता है ना, मतलब 100 means there is no relaxation at all, ठीक है? Okay. हाँ तो ठीक है, ये वाला चीज आप एक काम करना, ग्रुप पर ना जो फोटो है ना वो पेज का, मतलब पाविया वाले का, Yes sir, I will post that. हाँ तो जस्ट पोस्ट दैट वो वाला पेज, एंड आई विल आल्सो लुक इनटू पाविया फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? Okay sir. ठीक है, ठीक है, फिर चलो कल फिर मिलेंगे 6 PM को, और थोड़े क्वेश्चंस करके आ जाना, ताकि मतलब आईआर कल हम लोग खत्म ही कर ले, है ना? Okay, thank you, sir. Okay sir, thank you sir. Thank you, sir.